आज हम स्पीडी से पेज संख्या 4 से अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश जो हुआ वो 1957 में हुआ। यानी अंतरिक्ष युग का प्रारंभ कब हुआ? 1957 में प्रारंभ हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो 1962 से हुई। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना की गई वो 1972 ईस्वी में की गई। पीएसएलवी पीएसएलवी का जो पूर्ण रूप होगा वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का पिता या जनक कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन यानी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। यानी भारतीय मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो स्थापना की गई वो 1969 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में अवस्थित है। अंतरिक्ष में प्रथम जो जानवर भेजा गया था वो लाइका था जो एक कुतिया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे मेजर यूरी गागरिन जो सोवियत संघ रूस के थे। उन्होंने 1961 ईस्वी में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। कौन? मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो महिला थी वो थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ रूस की थी जो 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा की। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे अलेक्सी लियोनोव जो सोवियत संघ रूस के थे, जिन्होंने 1965 ईस्वी में गए थे। जो 1965 ईस्वी में गए थे। कौन गए थे? अलेक्सी लियोनोव, अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम जो महिला है वो है स्वेतलाना सावित्काया। स्वेतलाना सावित्काया एक पहली महिला है जिसने अंतरिक्ष में तैरी थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो है वो फाम तुआनपे है। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो गए थे वो गए थे फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष की यात्रा की। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी कल्पना चावला जो हरियाणा की निवासी थी। 1997 ईस्वी में इसने अंतरिक्ष की यात्रा की। कौन? कल्पना चावला। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो महिला थी वो थी सुनीता विलियम, जिसने लगभग 195 दिन रही थी अंतरिक्ष में, जो 2007 की घटना है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है लूना 16 है, यानी इसमें कोई भी मानव नहीं था। भारत का प्रथम चालक रहित यान जो है वो लक्ष्य है। चालक रहित जो यान है वो लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान जो था वो लूना 9 था। चालक विहीन अंतरिक्ष यान। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। चंद्रमा पर पहली बार जो पैर रखे थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे, जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार चंद्रमा पर गए।
चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान था वो था अपोलो 11। इसने पहली बार मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो डेनिस टिटो है, जो यूएसए के निवासी हैं। यानी प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो, जो अमेरिका से संबंधित है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो अनु से अंसारी है। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनु से अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है वो कोलंबिया यूएसए में है। प्रथम अंतरिक्ष शटल। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान जो है वाइकिंग फर्स्ट है। यानी मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम जो यान है वो वाइकिंग फर्स्ट है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम जो उपग्रह है वो स्पुतनिक फर्स्ट है, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। कौन? आर्यभट्ट। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो भी देहरादून में अवस्थित है। यानी भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। यानी त्रिवेंद्रम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार यानी SHAR जो अवस्थित है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद में अवस्थित है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। यानी मैटसेट जो है वो भारत का पहला मौसम उपग्रह है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है वो एप्पल है। भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान जो किया गया वो चंद्रयान प्रथम है। इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ। आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण प्राप्ति जो हुई वो 468 ईस्वी पूर्व हुई। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में किया गया। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो पाई गई वो 261 ईसा पूर्व में पाई गई। विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत का आरंभ जो हुआ वो 78 ईसा पूर्व हुआ। यानी विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व और शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में हुआ। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ। फाहियान का भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। वेन्सांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ।
वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 ईस्वी में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ 1556 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 1576 ईस्वी को हुआ। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी को किया गया। प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 ईस्वी को हुआ। बक्सर का जो युद्ध हुआ वो 1764 ईस्वी को हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किया गया। बंगाल में का प्रथम जो विभाजन हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो पारित किया गया वो 1909 ईस्वी में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध का जो कार्यकाल रहा वो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। वही द्वितीय विश्व युद्ध जो चला 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ काल माना गया वो 1920 से 1922 ईस्वी तक माना गया। भारत में साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ वो 1928 ईस्वी में हुआ। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी जी द्वारा 1930 में किया गया। गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो 1931 में हुआ। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में की गई। चीन का भारत पर आक्रमण जो हुआ यानी भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता जो हुआ वो 1966 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वो 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ कब हुआ? 1565 ईस्वी में। वहीं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। 1767 से 1779 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। यानी 67 से 69 यानी 2 साल। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1799 ईस्वी में हुआ। कारगिल का जो युद्ध हुआ वो 1999 ईस्वी में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो 1930 ईस्वी में किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो 1931 ईस्वी में किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो 1932 ईस्वी में किया गया। तीसरा, क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ वो 1942 ईस्वी में हुआ। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में किया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में किया गया। रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो 1917 ईस्वी में किया गया। अब हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित अध्ययन करेंगे।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का जो स्थापना किया गया 1958 में किया गया, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई। यानी DRDO की स्थापना कब की गई? 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO का जो मुख्य कार्य है वो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। यानी IGMDP का जो प्रारंभ किया गया 1982 से 1983 में किया गया। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR का स्थापना 1942 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। CSIR का जो अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, यानी CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी जो मिसाइल है वो पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला यंत्र है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। यह एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। कैसा? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को किया गया, जो चांदीपुर के परीक्षण केंद्र में किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी अग्नि जो है वो जमीन से जमीन मार करता और जिसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को किया गया। यह अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यानी जो त्रिशूल जो मार करता है वो जमीन से हवा में करता है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 9 किलोमीटर है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1889 को किया गया। यानी इसका सफल परीक्षण त्रिशूल का कब किया? 5 जून 1989 को। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। यानी नाग क्या है? एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। यानी नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यानी दागो और भूल जाओ के नाम से किसे जाना जाता है? नाग को जाना जाता है। दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश जो है वो जमीन से हवा में मार करता है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यानी अस्त्र जो है वो हवा से हवा में मार करता है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। यानी 1996 में अर्जुन को भारतीय सेना में समर्पित किया गया। तेजस स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। यानी प्रथम जो हल्का लड़ाकू विमान है वो तेजस है, जो स्वदेश निर्मित अपने देश में निर्माण किया गया है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान जो है वो लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है।
निशांत जो है वो स्वदेश तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या है? अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या है? एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र। थैंक यू। आज हमने स्पीडी का पेज 4 समाप्त किया।